इनका वही यशवंत को? नहीं बाबा, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ। वो रायपुर से बॉम्बे और फिर बॉम्बे से। ठीक है ना, बात ठीक हो। रायपुर में कब मिलता है वो फ्लाइट? वो सुबह बाबा 11-11:30 बजे ऐसे कुछ फ्लाइट। तो यहाँ से सुबह रात को बैठेंगे बाबा, करीब 1 बजे की ट्रेन है, रात को 1 बजे। तो से पेंड्रा से। हाँ ठीक। तो सुबह वो 6-7 बजे पहुंचा देगी, फिर वहां से सीधे। आपका कब है ट्रेन? बाबा सुबह 9 बजे। सवेरे 9 बजे? हाँ। वो भी वो रात्रि कोई ट्रेन से चलने से? हाँ आराम से वो बुक हो गया है बाबा। हो गया रात को हो गए? हाँ, पेंड्रा रोड से बुक है। पेंड्रा रोड से बुक है। बस ठीक। दोनों की गाड़ी लगभग एक ही समय निकल रही है। हाँ। आपने भी रिजर्वेशन हाँ, बिलासपुर जाने के लिए तो एक ही गाड़ी में जा सकते हैं। हाँ बाबा, वो ये सोचे थे कि सुबह 3-4 बजे उतार देगी वो मेरी वाली गाड़ी, तो ये दूसरी गाड़ी से जा रहे हैं जो थोड़ा धीरे चले। यदि बनता हो तो एक ही में चेंज कर ले। हाँ बाबा, आपकी गाड़ी कितने बजे? नहीं तो ठीक है। हाँ आपकी गाड़ी कौन सी? ठीक हो गया। 1:30 बजे है कोई नाम। 14 को रात्रि इस समय में है गाड़ी तुम्हारा? बाबा रात को 1:30 बजे है। 1:30 बजे? हाँ, 1:30-2 बजे है दोनों का। रात को ऐसे करेंगे बाबा, 10 बजे हम चलेंगे यहाँ से। हाँ तो 10 बजे 11 बजे? हाँ बाबा ठीक ठीक। अभी तो बाबा जाने की बात मत करिए। नहीं हो गया बात। मैंने आपका जो टारगेट समझ करके अपन पैकेज कंप्लीट करेंगे। हाँ बाबा वो जरूरी है। अभी पहले आप बताओ, आपका कच्चा चिट्ठा खोलो। बाबा कच्चा चिट्ठा तो पीछे कहीं रह गया है, लेकिन मूल मुद्दा बाबा 3 है जो समझने के उद्देश्य से मैं आया हूँ। पहला तो बाबा मुझे लगता है कि सत्ता को मैं नहीं समझ पाता हूँ। सत्ता को, समृद्धता को ठीक से समझने का। हाँ वो उसकी व्याख्या समझा देंगे। दूसरा, समृद्धि का सूत्र क्या है? समृद्धि का सूत्र? समृद्धि का सूत्र क्या है? तीसरी बात मैं ये समझने चाहता हूँ, अपना मूल्यांकन चाहता हूँ। वही ये दोनों होने से अपना मूल्यांकन होगा। अपना मूल्यांकन की मतलब यही समाधान समृद्धि का मूल्यांकन होना है ना। असल मैंने अभय सहअस्तित्व का मूल्यांकन होना है, ठीक है ना। ये समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व का मूल्यांकन यदि होता है अपने में, इन तीनों चारों भाग का सूत्र व्याख्या अपने पास है, हम संतुष्ट हैं, ठीक है ना। इसको पूरा कर देते हैं। क्यों, क्या हालत रहा है? तैयार हो? चलिए। अरे छोटा सा थोड़ा सा ऊंचा वाला कुर्सी। इधर घुमा स्टूल रखिए। ऐसे रखिए, मैं अच्छा, पर से इसको उधर खींचो। बस बस बढ़िया हो गया। बैठो, सब हो गए, शुरू करो। क्यों है ये बात की स्पष्टता नहीं है। हाँ। उसके लिए अनुक्रम से होने वाली बात को समझने की बात। ठीक। तो सहअस्तित्व जो है ना स्वयं में अलग अलग नहीं है। वस्तु ना हो और सत्ता हो ऐसा भी नहीं है, सत्ता नहीं हो केवल वस्तु हो ऐसा भी नहीं है। वस्तु को अपन 4 अवस्था में बताया, यद्यपि व्यापक वस्तु को भी वस्तु ही कहा। उस आधार पर उसका जो वास्तविक व्याख्या बनती है उसके आधार पर वास्तविकता है। पारगामिता, पारदर्शिता और व्यापकता, इन तीनों बात यदि समझ में आता है
सत्ता वस्तु के रूप में बोध होता है, सर्वत्र होने के रूप में। क्या बोला? होना रहना जो चीज है सर्वत्र होने के रूप में बोध होता है। ये बोध होने से क्या हुए? वो इसमें इसी सत्ता में संपूर्ण वस्तुएं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था की वस्तुएं डूबा घिरा हुआ भिगा हुआ समझ में आता है। भिगा हुआ समझ में आने से सभी वस्तु ऊर्जा संपन्न, ज्ञान संपन्न होने की बात आती है। ज्ञान संपन्नता और ऊर्जा संपन्नता के मूल में बीच में एक संवेदनशीलता नाम की चीज होती है। तो शरीर को जीवन मानने से होता है, शरीर के अनुसार चलने पर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आता है? आता है ना? हाँ बाबा, इतना समझ में आता है। अब मनुष्य के केवल शरीर के साथ ही जीना बनता है क्या? नहीं, ऐसा सोचा जाए, ऐसा होता नहीं है। शरीर संबंधी वस्तुओं के साथ जिएंगे। यहाँ आते हैं, शरीर संबंधी वस्तुएं कैसे है, इसका ज्ञान होता है, वो ज्ञान है। ठीक है ना? ज्ञान जो है ना अनुभव है। ठीक है ना? वस्तुओं का यदि ज्ञान होने लगता है, स्वयं का भी ज्ञान होना चाहिए। स्वयं का ज्ञान कर देना चाहते हैं तो ज्ञान, वो तो समझ में आता है, जीवन ज्ञान, शरीर का ज्ञान दोनों होता है ना? ये कहाँ से आ गया? अनुक्रम से आया। पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था प्रकट हुआ, प्राणावस्था के बाद जीवावस्था प्रकट हुआ, जीवावस्था के बाद मानव ज्ञान अवस्था में प्रकट हुआ। ठीक है ना? ज्ञान अवस्था में परेशानी क्या थी? परेशानी जो है ना, शुरुआत जंगल युग से। जंगल युग में शरीर के अनुसार, जीवों के अनुसार, शरीर के आकार में, शरीर को सुरक्षा करने के अर्थ में वो संघर्ष करता रहा। कैसे? नस्ल के आधार पर। हमारा नस्ल ऐसा है, ये दूसरा नस्ल है, ये दूसरा जानवर है, हम दूसरा जानवर हूँ, ऐसा हो करके लड़े भिड़े मरे। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मर गए तो क्या हो गया? पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, ऐसा सोचा जाए। ठीक है, ये तो एक ज्ञान का अवधि बनी। ठीक है ना? उसके बाद जो है ना, जैसा ही दूसरी स्थिति आई, गांव आ गया। गांव आ गया तो क्या है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वस्तु है, उसको लूटने के लिए परस्पर संघर्ष। माने पहले केवल ये था, क्या चीज? शरीर का रूप में, शरीर का वो नस्ल था, नस्ल के आधार पर संघर्ष किया। उसके बाद नस्ल के साथ साथ धन के साथ संघर्ष करना शुरू हुआ। इसी युग का नाम है कबीला युग, ग्राम युग का अलग, झोपड़ी युग। ये जंगल से थोड़ा सा इम्प्रूव स्टेटस। उसमें भी वही झगड़ा करता रहा। अच्छा, किस ज्ञान के आधार पर? नस्ल के ज्ञान के आधार पर। समुदायवाद, समुदाय अभी आया है, पूरा नहीं आया, अभी आगे है। उसके बाद जो है ना, नस्ल के साथ धन। धन को जैसा जो पत्थर इकट्ठा कर दिया ज्यादा, वो धनी हो गया, लकड़ी इकट्ठा कर लिया, धनी हो गया। इस ढंग की परिकल्पना, इसके आधार पर भी लूटपाट खसोट, उसके आधार पर भी झगड़ा। उसके बाद आया ये राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के साथ धर्म व्यवस्था है। धर्म गद्दी, राज गद्दी साथ साथ उदय हुए। उदय होने के बाद उसमें ये प्रश्न आया, धर्म के अधीन में राज्य है, राज्य के अधीन में धर्म है, और धर्म के अधीन में राज्य को माना गया। तो कहो प्रभु, कहाँ चले गए? ऐसे ही गायत्री मंदिर में गया था, इधर जाकर क्या है? कौन? ऐसे ही घूम कर क्या है? शरीर के आकार के असर, शरीर के आकार का पहचान होने लगी। ठीक। ये तो जानवरों में भी रहता है ना? जानवरों में जो होता है, जैसा मनुष्य में होता है ऐसा नहीं है। अच्छा, तो किस आधार पे? इसके सुनो तो, हाँ बाबा बोलिए। इसको अच्छी तरह से सुनो।
जानवरों में जो अपने से भिन्न है ये पता लगता है, हाँ, नस्ल का पता नहीं लगता। अच्छा, नंबर 1, जानवर जो है ना, जो अपने से भिन्न है उसे लड़ने नहीं जाता, लड़ने नहीं जाता, उसको मारने या फिर उसको उसके जब वो किसी प्रजाति के लिए आहार बनता है, हाँ, उस समय में आहार के लिए जो करता है वो ठीक। तो जानवर में किसी भी तरीके का बोझ नहीं रहता है। हाँ, यही बात। तो इस तरह से जैसे शरीर व्यवस्था के अनुसार, हाँ, ठीक, जैसे बाबा अगर जैसे शरीर का जो आकार है, हाँ, उसके साथ उसके अनुसार उनका आचरण नस्ल परंपरा है। हाँ, हाँ, नस्ल परंपरा में जी, हाँ बाप, मानव क्या नस्ल के आधार पर वो आदमी को पहचाना, हाँ, हाँ, जीवों को पहचाना, हाँ, क्या नस्ल के आधार पर, जी ना, नस्ल की व्यवस्था के आधार पर जो जीवों का जीना बना, हाँ, उसका नाम जीवनी क्रम नाम दिया। हाँ, जीवनी क्रम क्या है? जीवन कितने नस्ल के रूप में अपने को अभिव्यक्त कर सकता है, सब कर रहा है। हाँ, ठीक, जीवनी क्रम का मतलब है ठीक, 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 जीवन कितने नस्ल के आकार में जी पाता है, वो सब जीव संसार में पूरा हुआ। बाबा एक इससे प्रश्न इस तरह से होता है कि जैसे एक जीवनी क्रम के जैसे मुर्गी के अंदर जीवन है, वो एक तरीके से चला मान लिया जाए, चींटी के अंदर जीवन है, हाँ, चींटी में जीवन है, मान लो, कुछ भी मान लो। हाँ, तो ये एक जीवनी क्रम है बाबा, जिसके अंदर बहुत सारी है। तो ये जीवन के अंदर क्या बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरह की नस्लें हैं, नस्लें मानव को पता है, मानव पहचानता है, हाँ, बहुत सारे तरीके की है सब जीव, हाँ, है ना। सारे जीव अपने नस्ल के अनुसार आचरण है पूरा करता। एक नस्ल से दूसरे नस्ल के अंदर किस आधार के ऊपर जब जीव को चलाने वाला समझता नहीं है, तो वो किस आधार पे अगली नस्ल को धारण करता है? पहले वही मिसलिंग को ना, हाँ बाबा हुआ है, यही मिसलिंग किए अपने को ले जा करके कहीं खड़ा करता है। तो बताइए ना फिर उसको। पहले क्या बता रहे हैं तुमको? हाँ, जीव संसार जीवनी क्रम में, जीवनी क्रम का कैसा प्रमाण भाई? गाय का बच्चे जो गाय जैसा ही काम करता है, खाता है, पीता है, सोता है, दौड़ता है, ठीक है, जो कुछ भी करता है, हाँ, मारता है, हाँ, लड़ता है, हाँ, कुछ भी करता है, ठीक, वो पहले जो गाय में था वही आचरण वो करता है, ठीक है, दूसरा कुछ करता नहीं। उसी प्रकार बाघ का जो शुरुआत हुई जैसा आचरण पहले का बाघ में, वही आचरण अभी तक चालू है। हाँ, ठीक है बाबू, क्या सुना? जो आचरण उस शरीर के अनुसार था वैसा ही शरीर प्रकट होने के साथ, हाँ, उसका आचरण जैसा व्यक्त हुआ, हाँ, वैसा ही वो अपने वंश के आधार पे परंपरा चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार चींटी भी, हाँ, हाथी भी, ठीक, निश्चित ठीक है। इस तरह से अनेक जीवों का चरित्र इस प्रकार से हुई। ठीक, आचरण को आप चरित्र कह रहे हैं ना? आचरण तो चरित्र है, और कौन सा? हाँ, ठीक है। इस प्रकार से सभी का आचरण अपने परंपरा के अनुसार इंटेक्ट है आज भी। हाँ, ठीक है। चींटी का आचरण, हाथी का आचरण आदि काल से अभी तक इंटेक्ट है। ठीक है। भैंस का आचरण, गाय का आचरण आज तक इंटेक्ट। हाँ, ठीक है। ठीक है ना। वो जब तक मनुष्य का जो हस्तक्षेप नहीं है उसमें कोई व्यतिरेक नहीं। मनुष्य जो हस्तक्षेप करता है विकृत होता है, सुकृत होता नहीं। इस प्रकार की वंश के साथ कुछ भी हस्तक्षेप किया, उससे वंश का विकृति होना पाया गया, सुकृत होना नहीं पाया गया। जैसा बीज के साथ, धान के साथ, गेहूं के साथ काम किया,
वो उसमें वंश ही खत्म हो गया। सही भगत को दुरुपयोग कर विकृत हो गया, रसायन डालकर जमीन खराब कर दी। जीवन के साथ क्या है, वो क्रॉस का, उन्हें व्यभिचार कराने को क्रॉस का, क्रॉस ब्रीड, गौरवमयी शब्द। क्रॉस का मतलब होता है क्या, व्यभिचार कराना। एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति के साथ व्यभिचार कराने की प्रक्रिया को हम क्रॉस कर रहे हैं। इसको दिमाग में लाने की जरूरत है, हम कितने अच्छे आदमी हैं। ठीक है बाबा, एक घाट सही है ये ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ एक क्रॉस वाला बात है वहाँ ओरिजिनलिटी नहीं है तो बात सही है। हाँ। उसके साथ ओरिजिनलिटी नहीं है तो वंश नहीं। कैसा हो गया, जैसा गधे की, घोड़े की या खच्चर की, किसी की क्रॉस कराए गाय, उसकी वंश में स्थिरता नहीं बनती। वो वंश जो है ना स्थिर होता ही नहीं। ठीक है ना, ठीक है, उसका वंश स्थिर नहीं। ठीक है, इस ढंग से होकर के हम वंश विहीन बनाने की कार्यक्रम में लगे। ठीक है ना, ठीक है, वंश या वंश विकृत होने के क्रम में लगे हैं। या तो दाना में तो पता लगी गया, हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड जो है ना परंपरा नहीं हो सकती। ठीक है ना, हाइब्रिड का व्यापार हो सकता है, हाइब्रिड परंपरा नहीं होगी। छोटा सा बात है, ये बिल्कुल समझ में आने वाला है। ये समझता कौन है? मानव सिंह। मानव। ये कैसे समझे, क्यों समझता है? समझता है इसीलिए है सही बातों को सही ढंग से पहचान, उसके साथ निर्भर। कुत्ते के साथ कुत्ते का आचरण को पहचानना, कुत्ते के साथ व्यवहार करना, गाय के साथ गाय का आचरण पहचानना, गाय के साथ व्यवहार करना। मनुष्य को सबके साथ दखलंदाजी है, समान इस ढंग से आ गए। और जानवर के अंदर अपने से भिन्न क्या कर लेता है, मानता है दूसरे जानवर ने। ये दूसरा चीज है, इतना उनके पास है ज्ञान है, किंतु वो नस्ल है, ये नहीं, बोध नहीं रहता है। ये बोध नहीं। क्या उस जानवर को पानी का भी बोध नहीं रहता है, या केवल एक प्राणावस्था की शरीर को चला रहा है तो पानी को पी लेता है, लेकिन पानी का बोध नहीं रहता है जीवन के उसके अंदर? प्यास बुझाने वाले वस्तु के रूप में बस शरीर प्यास बुझाने वाली उसके पास जाना वस्तु के पानी का बोध नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर मानव में ही पानी का बोध होता है। अच्छा, एक बात बाबा समझ नहीं आती कि जैसे जो जीवन है, जो कि अभी जीव को शरीर को धारण नहीं किए हैं, उस स्थिति के अंदर क्या एक जीवन किसी भी शरीर को धारण करता है? किसी भी जीव शुरुआत है। हाँ बाबा, उसको ये तो मैं सोने वाले जगह में तुम चले गए। नहीं बाबा, पहले एक क्रम को अध्ययन तो कर ले भाई। ये क्रम ठीक हुआ बाबा। कहाँ ठीक हुआ? ये क्रम तुम्हारा प्रश्न इसमें आता नहीं है। माने जो मानव यदि जीवों को पहचानता है, जीवनी क्रम में मानव सारे जीव जी रहे हैं, इस सूत्र के ऊपर अपना भी थोड़ा सा समझते रहे, ये बात ठीक होती है बाबा। ठीक है ना। इसको समझता कौन है? मानव क्यों समझता है, उसके बारे में बताया कि भाई मानव जो है ना, हर वस्तु को समझ के उसके साथ व्यवहार करना चाहता है, बिना समझे कोई व्यवहार करना नहीं चाहता। आज की स्थिति में हर वस्तु को समझ के उसके साथ व्यवहार करना चाहता है। यहाँ तक ठीक हुआ? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? एक प्रॉब्लम है बाबा, वो अब आप बोलोगे तो मैं देखिए, जीव शरीर के गर्भ में है ना, शरीर की रचना हुई। उस शरीर को
धारण करने के लिए, धारण नहीं है, चलाने के लिए, चलाने के लिए, शब्द को सही करो। हाँ बाबा ठीक, हाँ, चलाने, उस शरीर को चलाने के लिए कोई जीवन होगा, कोई जीवन होगा। ये इसमें क्या कोई सिलेक्शन प्रोसेस है या कैसे हो गया जीवन उपलब्ध? कुछ भी नहीं है इसमें, जो है ना, ये जो हर प्रकार की जीवन हाँ अपने आकार में एक स्वरूप है। हाँ वो पुंजाकार, हाँ उसको पढ़े हो कि नहीं? हाँ बाबा, वो पुंजाकार अपने में एक स्वरूप है। हाँ। उस रूप का एक शरीर को अपना मानता है, जीना मानता है। तो जब अशारीरिक अवस्था के अंदर भी में वो ऐसा वो पुंजाकार में रहता ही है, हाँ, तो वो पुंजाकार उसकी आशा की गति है। आशा की गति है। अच्छा, तो उसी तरह से मानव का भी एक पुंजाकार रहता ही है, वैसे ही है। ठीक तो है। तो बाबा ये पुंजाकार जो है एक तरीके से ऐसे जैसे आप बोले कि अलाद चक्र जैसा रहता है, तो वो उस शरीर को जीवंत बना देता है। वो जीवन रहता ही है, हाँ। शरीर के साथ शरीर को जीवन मानता है। जीव शरीर को चलाने वाला भी शरीर को जीवन मानता है, जीवन को जीवन मानता नहीं है। भ्रमित मानव भी शरीर को जीवन मानता है, ठीक है ना, और जीवन को जीवन मानता है। भ्रम का मतलब इतना ही है। हाँ, इसीलिए जीव ये चेतना बात नाम पूरा है हो गया ना? ये कुछ और प्रॉब्लम? एक और है, मृत्यु से क्षण भर पहले और मृत्यु से क्षण भर बाद